नमस्कार साथियों। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम पढ़ना भी चाह रहे हैं, सीसेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं पता चल पा रही है, कैसे करें। साथ ही जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम देते हैं, जो राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो स्पेशल फोकस करते हैं सीसेट पर। और कैसे 90 प्लस क्वेश्चंस, कैसे 90 प्लस से भी ज्यादा, मतलब 90 से अधिक क्वेश्चंस कैसे करेक्ट किए जाए, क्या स्ट्रेटजी हो हमारी, क्या उसका सिलेबस है, कैसे। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। जो बच्चे सेल्फ तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो भी, और जो बच्चे राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं सीसेट को। क्योंकि जीएस के पेपर में 90 प्लस क्वेश्चंस करना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसमें असंभव है, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा टास्क है और बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने क्वेश्चन। लेकिन यदि आपने प्रॉपर तरीके से सीसेट पढ़ा तो आप डेफिनेट यहां पर बहुत अच्छे तरीके से 90 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। और दूसरी बात, जितना अच्छा स्कोर हमारा सीसेट में होगा उतना ही बर्डन हमारे पास में जीएस वाले पार्ट से कम हो जाएगा, कब, प्री को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर के आया, जो अभी तक बच्चों के बहुत सारे डाउट भी आ रहे थे कि सर क्या करें, कैसे करें। तो चलिए अपन देखते हैं। आज मैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको उससे रिलेटेड पूरी चीजें। ये हमारा है सिलेबस। अब मैं, आपने जितने भी मेरे वीडियो देखे, मैं थोड़ी सी हवाई बातें करना पसंद नहीं करता हूं, मैं फैक्ट पे चलता हूं और फैक्ट पे ही बात करना पसंद करता हूं। इसीलिए एक ये है कि बच्चे भी हमसे उसी प्रकार से जुड़े होते हैं, और जब जो प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो डेफिनेट वो टॉप भी कर जाता है। और ये धीरे 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 आप में ही ये कंपटीशन वाली चीजें भी आना चाहिए कि हम कैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी उन्हीं चीजों पर बात करने की बात करूंगा। अब आप देखेंगे कि जो अभी हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस कहाँ का, हमारा सीसेट वाला पार्ट। इस वीडियो में केवल और केवल मैं सीसेट की ही बात करूंगा, और क्या करें, कैसे करें, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो दूसरी रहेगी तो उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी जो हमारी क्लासेस है उसमें सब चीजें मिलती रहेगी। अब ये सेकंड पेपर है। अब उसमें भी यदि कहा जाए तो उसने बोधगम्यता, लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में दिया, रिजिडनेस के बारे में दिया, संचार कौशल के बारे में दिया, कम्युनिकेशन के बारे में दिया। ये इसने अभी अभी डाला है, एक दो साल, एक दो बार की एग्जाम से आ रहा है, 24-25 जब से आ रहा है। ये पार्ट बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, पढ़ना भी चाहे तो कहां से पढ़े। और उसके बाद में आती है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो ये हो गया तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये हमारा रीजनिंग वाला पार्ट है। निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, मतलब डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है। सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब ये यहां पर आ जाता है, ये भी रीजनिंग वाला पार्ट आ गया। आधारभूत संख्या, मतलब यहां से हमारा आता है मैथ्स। और उसके बाद में आता है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा का स्तर। अब 10th लेवल की हिंदी पूछता है। अब ये सबसे ज्यादा हिंदी और इंग्लिश, और पहले इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 2020 में, कि 2020 में एमपीपीएससी ने 17 क्वेश्चंस पूछ लिए थे हिंदी और इंग्लिश के, किसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और बच्चों ने उस पर लगाया था कोर्ट में केस। आयोग को आखिरकार उन 17 क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, और डिलीट करने के बाद में फिर आयोग ने ठानी कि अब तो मैं हिंदी पूछूंगा, और इतनी भयंकर वाली हिंदी पूछूंगा कि बच्चे इस हिंदी को पढ़ने में बहुत भयंकर तरीके से फ्रस्ट्रेशन में भी आएंगे, सभी चीजें आएंगे, और जब भी क्वेश्चन करेंगे तो नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है ये शुद्ध हिंदी में होता है। अब यहां पर मैं आपसे फिर कहूं, मैं बायलिंगुअल की बात करूंगा कि बायलिंगुअल मतलब हम इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करें, हिंदी मीडियम वाले कैसे करें। लेकिन ये हिंदी ऐसी है कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से, या बायलिंगुअल भी नहीं होगा, हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी ही होगा। तो ठीक, ये हमारा सिलेबस है। अब अपन चलते हैं इसके आगे कि एक्चुअल में ये आपने देख लिया कि इस परीक्षा में क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे तरीके से तैयारी करें। अब मैं आपसे कुछ चीजें लेके चलूंगा और कोशिश में करूंगा कि आपको उन चीजों को समझा सकूं और आपको आ सके। मैं बात कर रहा हूं पेपर 2 कि, मैं बात कर रहा हूं पेपर सेकंड की, जो काहे का होता है, वो सी सेट का होता है। अब इस सी सेट में भी कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको उस एनालिसिस वाले पार्ट पे ले चलता हूं जहां पर बच्चों को समझ में भी नहीं आता और बच्चे करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे फिर बताऊं, ये पेपर ऐसा है 70, 75, 80 नंबर सब लोग लाते हैं, मतलब जो अच्छा पढ़ता है सब लोग ले आते हैं। और
हमारे राज्य सेवा परीक्षा के लिए तो केवल क्वालिफाइंग है तो बच्चा इतना फोकस करता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है कि आप कैसे 90 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए, क्या स्ट्रेटजी हो कैसे। अब पेपर सेकंड सी सेट 100 क्वेश्चंस, मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। नो कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए बच्चे क्या करते हैं 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है उन चीजों को कि सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इस पेपर में व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत अच्छे से कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन शुरू में करता जाता है रीजनिंग में अपना टाइम स्पेंड करता है। मैं आपसे फिर कहूं इस पेपर में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में दिया जाता है। आप रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस में यदि ज्यादा समय लग रहा ना, उस क्वेश्चन को छोड़िए आगे बढ़िएगा। यदि वो क्वेश्चन ही गलत रहा तो आप भी आपके ईगो पर ले लेते हैं, बोले क्वेश्चंस को तो मैं करके ही रहूंगा, मेरे से रीजनिंग नहीं बनेगी। अरे भाई क्वेश्चन ही गलत था तो आप ज्यादा समय क्यों स्पेंड कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये हो कि 2 घंटे का पेपर हो, कि हमारा पेपर का टाइम होगा 2:15 से लेके 4:15 तक ये पेपर होता है। अब यदि 2 घंटे का हो तो हमारे पास में ये स्ट्रेटजी कैसे हम 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 55 मिनट में ही हम हमारे पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस कर ले। बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो जब पेपर सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो शुरू के कम से कम 1.25 घंटे लगा देते, 1.25 घंटे लगा देते और बड़ी मुश्किल से 70-80 क्वेश्चंस कर पाते हैं। अब बाद में बोलते कि 15 मिनट का समय बचा है, फिर व्यक्ति सोचता कि छूट ही रहा है तो एक काम करो चाहे जैसे गोले भर दूं। यही है सबसे बड़ी बेकार समस्या कि बच्चा इसको पढ़ता नहीं और एंड टाइम पर फिर क्या होता है उससे पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता। पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता तो आखिरी में केवल और केवल गोले भरते। जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते थे उन चीजों को आपने एक प्रकार से सस्पेंस में डाल दिया कि अरे यार अब क्या होगा। दूसरी बात, आप सीसेट के सिलेबस को करने के लिए जाएंगे, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, प्रॉपर तरीके से करें तो बहुत ही कम है। और यदि आप राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम कहें कि जीएस से ज्यादा फोकस सीसेट को करो, क्योंकि यदि यहां पर आप 90 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं, जीएस में नहीं ला सकते, ला भी सकते तो गिना चुना 1-2 बंदा ला सकता है, हर कोई नहीं ला सकता। और दूसरी बात, आयोग कुछ कुछ क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है, साथ ही 10 यूनिटों का इतना बड़ा सिलेबस, सीसेट एक लिमिटेड पार्ट है। तो ये हमारा सीसेट का पेपर सेकंड सीसेट 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स से होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, और टाइम होगा 2 घंटे का। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पेपर में आता क्या है, कि सीसेट के पेपर को भी इस पेपर को मैं डिवाइड करूंगा। आप देखो ये पेपर मतलब ये आज का जो वीडियो है, जिन बच्चों को सीसेट के बारे में अच्छे से देखना आप प्रॉपर पूरा वीडियो देखिएगा। जिनको लगता है कि हमें सीसेट से कोई मतलब नहीं तो उनके लिए वीडियो है ही नहीं, मैं एक एनालिसिस बेस पे वीडियो लाया हूं। अब आप पूरे सीसेट के पेपर को देखेंगे तो मैं मेरे अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं कि मैं इस पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। अब ये वीडियो बहुत सारे जिन बच्चों के अभी तक मेरे पास कमेंट आ रहे थे उनके लिए प्रॉपर आज वो वीडियो मिल ही जाएगा कि सर हम कैसे करें, कहां से करें। जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हो ही जाएगा। अब मैं आपको बात बोलूं कि सबसे पहले 3 और एक और मैं पार्ट ले लेता हूं, इसी में चौथा भी पार्ट बना लेता हूं, ठीक है। ठीक, हम इसे 4 पार्ट में बात करेंगे, किसमें 4 चीजें क्या होती है। तो मैं एक बात कर रहा हूं रीजनिंग, एक आता है इसमें मैथ्स, एक आता है इसमें कम्युनिकेशन, और इसी के बाद में यहीं पर आ जाता है हिंदी। हिंदी को हमने हिंदी में ही लिखा क्योंकि इस पेपर की डिमांड ये शुद्ध हिंदी हिंदी में ही आएगी, उसका बाइलिंगुअल भी नहीं हो सकता है। अब बात करूं कि इसमें भी क्या हो सकती है, तो रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैं इस रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक मैं बात करता हूं वर्बल और एक मैं बात करता हूं एनालिटिकल। इस रीजनिंग को मैंने 2 पार्ट में बांटा, एक होता है हमारा क्या वर्बल वाली रीजनिंग और एक होगी एनालिटिकल रीजनिंग। अब एक पार्ट होता है मैथ्स का, एक होगा कम्युनिकेशन और हिंदी। इसमें एक्चुअल में कोई पार्ट नहीं होता, क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं। अब आप उस पॉइंट पर आए कि मैं जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं कि इसमें अब आप जितना भी पूरे पेपर को देखेंगे, पूरे पेपर को देखेंगे तो पूरे पेपर में सबसे पहले मैं एक इस पे बात करूं, 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में होंगे मैथ्स के,
बोले ठीक है सर, 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। अब मैं फिर बात करूं कि यहीं पर भी मैं बात करूं तो 8 से लेके 12 क्वेश्चन में इसके मान के चलता हूं, ऊपर नीचे वेरी करते हैं, 8 से 12 इसके हो गए। अब यदि मैं मानता हूं 10 और 10 20 क्वेश्चंस भी मैं मानता हूं तो 30 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग से। अब इसे भी एक काम करो, थोड़ा मैं वेरिएशन वाले मोड पे डालता हूं, 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ। अब आप इसको पूरा देखिएगा कि क्या क्या होता है। अब बात करेंगे सर रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग भी आ जाती है, एनालिटिकल रीजनिंग भी आ जाती है। तो बोले सर वर्बल तो समझते, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, ये आपके पूरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर इस रीजनिंग में करने के लिए जाएंगे, वर्बल नॉन वर्बल की बात करूं, वर्बल एंड, चलो इसको भी एक काम कर देते हैं, मैं उसको भी लिख देता, नहीं तो कुछ बच्चों के फिर कमेंट आएंगे सर आपने वो तो बताया नहीं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग यहां पर आती है। अब आप देखने के लिए जाएंगे तो रीजनिंग 25 से 30 नंबर की हो गई, 5 से 10 क्वेश्चन, 8 से 12। दूसरी बात करें 50 नंबर के 50 क्वेश्चन थ्रू आउट हिंदी के आते हैं, हिंदी ही आती है 50 नंबर की। बोले सर इतनी, अभी हम आएंगे इस पे भी, इसको भी मैं आपको उस लेवल बताऊंगा। एनालिटिकल रीजनिंग होती है जो आपका डिसीजन पावर की, मैंने एक काम करो, एक गिलास भर के रखा है, एक गिलास भर के रखा है और कितना भरा है, आधा भरा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताएं इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि सर ये गिलास आधा भरा हुआ है, कोई व्यक्ति कहेगा सर ये गिलास आधा खाली है। अब गिलास तो दोनों के लिए है, देखने का नजरिया दोनों का अलग 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 अलग, यही होती है एनालिटिकल रीजनिंग। अब यहीं पर डिसीजन मेकिंग भी आ जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, वर्बल एंड नॉन वर्बल यहां पर आ जाती है। मैथ्स जो मेन टॉपिक आते हैं वो मैथ्स में आए थे, कम्युनिकेशन 8 से 12 नंबर का आ जाता है वो। और अब बात करें हम हिंदी की, हिंदी में क्या आता है, तो मैं इस 50 नंबर की हिंदी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इस 50 नंबर की हिंदी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये बिल्कुल आप पूरा मैंने इन पेपरों पे एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बना रहा, जितने भी पेपर आपको मिल रहे हैं आप उन्हें देखें और पढ़े। अब इसमें यदि कहा जाए तो इसमें आता है गद्यांश, जिसे आप बोलते हैं अनसीन, एक आता है पद्यांश, और फिर आएगा हिंदी की यहां पर हम कहें शब्दावली, कि हिंदी की यहां पर आती है शब्दावली, ये चीजें आती है। अब मैं बात करूं कि ये जो गद्यांश होता है, यह वाला जो गद्यांश होगा ये आपका हिंदी में भी होगा एंड इंग्लिश में भी होगा। दूसरी बात, ये गद्यांश कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। पद्यांश कितने का आएगा, 20 नंबर का आएगा। शब्दावली कितने की आएगी, 20 नंबर की। अब इस पद्यांश की बात करूं तो ये पद्यांश केवल और केवल ओनली, केवल और केवल हिंदी में होगा, और शब्दावली आएगी 20 नंबर की जो शुद्ध हिंदी में होगी। ये होता है एक पेपर का सिलेबस। आप जितने भी इसके पेपर देखेंगे उन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको यही चीजें मिलेगी। पेपर 2 में आपको रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, कम्युनिकेशन भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी। उसी में रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग मिलेगी, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग भी हम यहीं पर ले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग भी इसी में आ जाता है। दूसरा मैथ्स, कम्युनिकेशन, हिंदी, ये सब की सब चीजें हमने आपको बता दी कि ये पेपर में चीजें आती है। 50 नंबर पूरा हिंदी रखता है, बाकी ये चीजें रखती है। अब बच्चों को जो कंफ्यूजन आता है तो बोले कि सर हम पढ़ रहे एग्जाम के आखिरी टाइम पर हम पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। मैं आपसे फिर कहूं प्यारे साथियों, सीसेट प्रैक्टिस मांगता है। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, यदि बच्चे फिर बोलते हैं कि सर पोस्ट कम आती है, क्या करें, कटाव ज्यादा चले जाता, मेरे प्यारे भाइयों आपने तैयारी वैसी नहीं की। जो बच्चे उस लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं वो वैसा ही पढ़ रहे हैं। और मैं आप 90 प्लस की बात करें, मैं बोलता हूं 95 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। बोले सर 100 क्यों नहीं होते, भैया 2-4 क्वेश्चन आयोग डिलीट भी कर देता, लेकिन 95 क्वेश्चंस भी आप करेक्ट कर सकते हैं, उस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। सीसेट मांगता है प्रैक्टिस। अब आप जितने भी पेपर देखेंगे आप एनालिसिस कर लेना, यही चीज आपको मिलेगी। इस एनालिसिस के बाद में फिर बच्चों के और डाउट थे कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें स्पेशल सीसेट पढ़ना है। अभी तक हमारी जितनी भी बैचेस चल रही थी तो हमारी बैचेस में हम फॉरेस्ट सर्विस के लिए स्पेशली रन कर ही रहे थे। उस बैच में ये था कि हम प्री प्लस सीसेट लेकर के आते थे। कुछ बच्चों की क्वेरी थी सर हमने प्री वाला पार्ट, जीएस वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमें स्पेशली सीसेट पढ़ना है।
सीसेट में जो अभी हमने एनालिसिस किया उसी की बात करें तो अभी हमने सीसेट स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट की है। साथ ही ये क्लासेस बायलिंगुअल होगी, जो हिंदी मीडियम का होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है, इंग्लिश मीडियम का है वो भी ज्वाइन कर सकता है। साथ ही और भी कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें स्पेशली ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दीपश्री एकेडमी के एड्रेस पर जाए, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाली क्लासेस हमारी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगी। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, वहां पर आपको बायलिंगुअल मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ और नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उन्हें, आपने पूरा एक एनालिसिस वाला पार्ट देखा, हम उसी पार्ट को लेकर के आएंगे। दूसरी बात, अभी इसकी फीस इतनी है, बाद में अभी ये 18 तारीख से हमारी जो बैच स्टार्ट होगी 20 तारीख तक ये है। जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अभी हमारी यही वाली बैच राज्य वन सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा न्यू बैच 18 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 18 अगस्त से ही हमारी वो सीसेट की क्लास भी स्टार्ट होगी। इस बैच में क्या होगा, तो इस बैच में हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगी। जो बच्चे इस बैच को ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन, प्री प्लस सीसेट की बैच रहेगी। इस बैच में हम आपको पूरी चीजें करवाएंगे। कुछ बच्चों का यह है कंसर्न कि सर हमें स्पेशल सीसेट पढ़ना है, तो हमने आपको स्पेशल सीसेट के बारे में बताया। ये वाली जो प्री की क्लास चलेगी उसमें हमारी डेली 3 जीएस की क्लास रहेगी, एक सीसेट की क्लास रहेगी, 4 घंटे की डेली क्लासेस रहेगी। सीसेट की क्लास 11:30 बजे से रहेगी, 11:30 12:30 आपकी डेली सीसेट की क्लासेस रहेगी। जो बच्चे सीसेट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप सीसेट वाले कोर्स पर जाए, उसे करें, आपको वहां पर सीसेट की क्लास। जो बच्चे प्री प्लस सीसेट पढ़ना चाहते हैं वो प्री प्लस सीसेट वाले कोर्स को ज्वाइन कर ले, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर कर सकते हैं। उसी के बाद में बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये था कि सर हम प्री प्लस सीसेट तो पढ़ लेंगे लेकिन सर हमें मेंस भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक हमारी इसी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले पार्ट पे ही प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू एक फुल बैच है। ये फुल बैच आपको वहीं पर मिलेगी, प्री प्लस सीसेट वहीं पर चलेगा। मेंस की जो क्लासेस है, मेंस की क्लासेस हम सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। तब से आपको इसी, जिन बच्चों ने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया है उनके लिए मेंस की क्लास तब से स्टार्ट हो जाएगी। प्री प्लस सीसेट अभी आपको कंटिन्यूटी में मिलेगी, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात आती है कि सर फॉरेस्ट्री वगैरह कहां से पढ़ेंगे, कैसे, तो आपको फॉरेस्ट्री की क्लासेस मैं खुद पढ़ाऊंगा। फॉरेस्ट्री वाला जितना पार्ट है वो मैं ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसकी फॉरेस्ट्री वाली क्लासेस, आप एक चीज हमने देख लिया, एक सीसेट स्पेशल बैच भी कर दी, प्री प्लस सीसेट जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, जो प्री मेंस इंटरव्यू फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो भी, और जो बच्चे केवल मेंस पढ़ना चाहते आप वेट कीजिएगा, जैसे भी हमारी ये बैच स्टार्ट होगी हम मेंस का भी एक कोर्स क्रिएट कर देंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी के लिए फॉरेस्ट्री स्पेशल लेकर के आऊंगा ही आऊंगा जो हमारी मेंस में रहेगा। इसी के साथ जब भी हम मेंस पढ़ेंगे तो मेंस की बैच में हम इन चीजों को लेके आएंगे। मेंस की एक सेपरेट बैच आएगी, 4 यूनिट फॉरेस्ट्री, 3 यूनिट साइंस की लेकर के आएंगे हम उस बैच में। साथ ही जिन बच्चों ने आपने प्री मेंस इंटरव्यू फुल बैच ज्वाइन कर रखा है उनको यही बैच, उसको बाद में ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यही वाली बैच रहेगी, उसमें ही हम चीजों को पढ़ाएंगे। अब इसी के बाद में आता है कि आप कहां से, तो आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, यही हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां पर इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद कि डाउट आता है कहां से पढ़े, आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन जाए, इसमें हमने हमारे जो मेन वीडियो, जो आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहीं पर एक हमारा अवर अचीवर्स करके फोल्डर है, उसमें जो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर भी मिल जाएगी, आप वहां पर भी इन चीजों को देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड। और तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और भी बच्चे जो है जो प्रॉपर एड्रेस पर ऑफलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये दीपश्री एकेडमी का कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यहीं पर हमको फॉलो कर सकते हैं। अब आप करेंगे तैयारी तो बिल्कुल उस लेवल की तैयारी होगी। और हम ये जो बैच लेकर के आए हैं, हाँ, ये सीसेट स्पेशल जो क्लासेस लेकर के आए हैं, इस क्लास का हमारा टारगेट ये होगा कि हम कैसे 90+ क्वेश्चंस की तैयारी करें। साथ ही आप कहेंगे कि सर सीसेट पढ़ना भी चाहते हैं, सीसेट पढ़ना चाहते हैं लेकिन कौन लेगा, कैसे हम तैयारी करें। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारी बैच 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 18 तारीख से स्टार्ट होगी, भी कुछ दिन के लिए ऑफर है, तो आपको उस प्राइस पर मिल जाएगा कोर्स, बाद में इसी की प्राइस बढ़ा दी जाएगी।
अब ये कोर्स है तो यहां पर भी कोई एक टीचर पूरा सीसेट नहीं करवाएगा, एक पूरी टीम के द्वारा तैयार करवाया जाएगा। दूसरी बात, कुछ पार्ट रहेगा, कुछ क्या मैक्सिमम पार्ट, 50% से ज्यादा पार्ट मैं खुद ही लूंगा। अब साथ ही हमारे साथ में सर लोग हैं, वो भी आपको कंटिन्यूस करेंगे। तो अब यदि आपको सीसेट पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बिल्कुल हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, और इस वीडियो में जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई वो स्ट्रेटजी तो आपको समझ में आई होगी। बस इसी प्लानिंग के साथ में हम करेंगे 90+ क्वेश्चंस कैसे करेक्ट किए जाए। तो ठीक साथियों, इस वीडियो में आपने देखा, मिलते हैं अपन 18 तारीख को हमारी क्लासेस के साथ में। और इस क्लास को भी देखिएगा, मेरी क्लासेस 18 तारीख को इस चैनल पर ही सीसेट को मैं ही स्टार्ट करूंगा, मतलब मेरी क्लास से ही स्टार्ट होगा। तो आप बिल्कुल जुड़े, 18 तारीख को 11:30 बजे से हमारी क्लासेस रहेगी, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूले। नमस्कार।